और अब बात देश के दुश्मनों की। भारत से टकराने का अंजाम कितना भयंकर हो सकता है, चीन को एहसास होने लगा है। अब हिंद महासागर में ब्रह्मोस गरजेगा तो ड्रैगन पनाह मांगेगा। ये ब्रह्मोस है, भारत का ब्रह्मास्त्र, यानी इसके सामने आने वाले दुश्मन की मौत तय है। बॉर्डर पर चीन से तनाव के बीच भारत इस महीने के आखिर तक ब्रह्मोस मिसाइल का ताबड़तोड़ टेस्ट करेगा। ये टेस्ट हिंद महासागर क्षेत्र में किए जाएंगे। जल थल नभ हर मोर्चे पर भारत खुद को मजबूत कर रहा है, क्योंकि चीन जो कहता है वो करता नहीं और जो करता है वो कहता नहीं। ऐसे में भारत ने अपनी तीनों सेनाओं को अलर्ट पर रखा है। डीआरडीओ के मुताबिक इस महीने के अंतिम सप्ताह में ब्रह्मोस का परीक्षण होगा। एक नजर डालिए इस ब्रह्मास्त्र पर। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज गति से मार करने वाली मिसाइल है। इस मिसाइल की स्पीड 298 किलोमीटर से बढ़ाकर 450 किलोमीटर प्रति घंटे कर दी गई है। बताया जा रहा है कि इस महीने के अंत में होने वाले परीक्षण से सेना को मिसाइल के प्रदर्शन में सुधार करने में मदद मिलेगी। यानी चीन के साथ तनातनी के बीच भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का शक्ति प्रदर्शन करने को तैयार है। तीनों सेनाएं हिंद महासागर क्षेत्र में मिसाइल सिस्टम के कई टेस्ट को अंजाम देंगी। हिंद महासागर क्षेत्र में विभिन्न टारगेट पर ब्रह्मोस के कई टेस्ट किए जाएंगे। बीते 2 महीने में डीआरडीओ ने नए और मौजूदा शौर्य मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया है, जो 800 किलोमीटर की दूर तक लक्ष्य को ध्वस्त कर सकती है। ब्रह्मोस की ताकत अपरिमित है, असीमित है। ये बात इससे समझी जा सकती है कि हाल ही में वायुसेना ने बंगाल की खाड़ी में सुखोई 30 लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल से पुराने युद्धपोत को ध्वस्त किया था। पिछले महीने नौसेना ने आईएनएस चेन्नई से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। पाकिस्तान ने विश्व बिरादरी को धोखे में रखते हुए गिलगिट बाल्टिस्तान में चुनाव करा दिए, तो भारत ने भी ठान लिया है कि अब पाकिस्तान का नक्शा बदलने का टाइम आ गया। अपनी आदत से मजबूर पाकिस्तान कभी एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन करता है तो कभी चीन के साथ मिलकर नापाक हरकतें करता है। लेकिन अब पाकिस्तान को उसी की जबान में जवाब मिलने वाला है, क्योंकि गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव कराकर पाकिस्तान ने भारत के सब्र का बांध तोड़ दिया है। पाकिस्तान ने पहले गिलगित बाल्टिस्तान को अंतरिम प्रांत घोषित किया और फिर चुनावी चाल चल दी। रविवार को गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली के लिए चुनाव हुए हैं। यहां 23 सीटों के लिए चुनाव कराए गए। सैन्य कब्जे वाले क्षेत्र की स्थिति को बदलने के लिए पाकिस्तान ये हरकत कर रहा है, जिसका कोई कानूनी आधार भी नहीं है। ऐसे में हिंदुस्तान ने भी ये ठान लिया है कि अब पाकिस्तान का नक्शा बदलने का वक्त आ चुका है। इमरान कितना भी चीन के दबाव में आकर गिलगित बाल्टिस्तान पर कोई ऐलान कर दें, लेकिन पाकिस्तान ये समझ ले कि अब बहुत जल्द अखंड भारत का सपना पूरा होने जा रहा है, क्योंकि गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव कराकर पाकिस्तान ने खुद अपनी तबाही का इंतजाम कर लिया है। भारत ने गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव कराने का कड़ा विरोध किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने पिछले दिनों गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव कराने की पाकिस्तान की घोषणा पर कहा था कि सैन्य माध्यम से कब्जा किए गए क्षेत्र की स्थिति में बदलाव करने की किसी कदम का कोई कानूनी आधार नहीं है, यानी कब्जा की हुई जमीन पर चुनाव नहीं कराए जा सकते। लेकिन पाकिस्तान को न तो अंतर्राष्ट्रीय उसूलों से कोई मतलब है और न ही कानून से कोई लेना देना है। गिलगित बाल्टिस्तान में इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। नतीजों के रुझान बता रहे हैं कि इमरान खान को जीत मिलने वाली है। पीपीपी को 4 सीट और अन्य दलों को भी 4 सीटें मिलने वाली हैं। लेकिन बाजवा और इमरान की ये हिमाकत अब बहुत भारी पड़ने वाली है और बहुत जल्द ये खबर आने वाली है कि गिलगित बाल्टिस्तान का नक्शा बदल चुका है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।